केमिस्ट्री चैनल में। और इसमें हम जो आज पढ़ाने जा रहे हैं वो है क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉपिक वेपर प्रेशर। लास्ट वीडियो में हम आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बता चुके हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी वाटर में या लिक्विड में, ठीक। और उसके फैक्टर्स भी करा चुके हैं। अब जो टॉपिक है ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है राउल्ट्स लॉ, ठीक। जैसे उसमें हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट था, गैस को जब डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो किस रूल को फॉलो करता है, वो हेनरी लॉ को। और यहाँ पे भी एक लॉ है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, वो है राउल्ट्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट कर लेना, राउल्ट्स लॉ, ठीक। तो वेपर प्रेशर है क्या? जैसे नाम से पता चल रहा है कि लिक्विड की क्या बनती है, वेपर बनती है, और वो वेपर जब प्रेशर लगाने लगेगी तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। अब इसी को देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्लोज वेसल है। अब क्लोज वेसल में ये क्या है, यहाँ पर हम जो ले रहे हैं ये है लिक्विड, ठीक। तो ये क्लोज वेसल तो बना दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए कि जो लिक्विड है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लीजिए, टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, 75 डिग्री सेल्सियस मान लिया। अब इस पर वेपर बनी, ये क्या होगा, कुछ तो वेपर बनेगी, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, वेपर में, एनर्जी पाके वो गैस फेज में चले जाते हैं, ठीक। जब ऊर्जा मिल जाती है तो क्या होता है, एनर्जी मिल जाएगी तो वो किस में चले जाएंगे, गैस फेज में, ठीक। कहते हैं ना, जब आदमी पर पैसा हो जाता है तो वो फिर जमीन पर ही रहता है। ऐसे ही ये जो मॉलिक्यूल है, जब इनको एनर्जी मिल जाएगी तो फिर वो गैस फेज में जाने लगेंगे, उड़ने लगेंगे हवा में, ठीक। तो यहाँ पर एनर्जी मिली, किसमें चेंज हो गए, वेपर में। ये क्या हुई, वेपर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, वेपर, ठीक। और ये क्या है यहाँ पर, लिक्विड। तो अब देखिए ये जो वेपर प्रेशर लगाने लगेगी किस पर, लिक्विड की सरफेस पर, तो इसे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। क्लियर। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक। तो देखिए एट द प्रेशर exerted by vapors at the surface of liquid at constant constant temperature in condition of equilibrium is called vapor pressure। दिखाई दे रहा होगा आपको, the pressure exerted by vapors at surface of liquid at constant temperature, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है हमको यहाँ। अब देखिए कि ये जो वर्ड आया है इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये क्या है, इक्विलिब्रियम क्यों हमने यहाँ पे लगा दिया, सीधा हम कह सकते थे कि वेपर जो प्रेशर लगाती है लिक्विड पर वो क्या है, वेपर प्रेशर है। लेकिन इक्विलिब्रियम जो आ गया यहाँ पे क्या है, इसने ट्विस्ट क्रिएट किया, ठीक। इक्विलिब्रियम क्या होता है बताते हैं, देखिए जैसे जैसे यहाँ पर धीरे धीरे मॉलिक्यूल किस में जाने लगेंगे, वेपर में जाने लगे। अब एक फिक्स टेम्परेचर पर, ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितनी वेपर बननी है उतनी बन जाएगी, और वो बाहर नहीं निकल पा रही है, क्लोज वेसल है। तो अब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो वेपर के हैं वो किस पर टकराने लगेंगे, लिक्विड की सरफेस पर टकराने लगेंगे, ठीक। अब लिक्विड की सरफेस पर टकराने से क्या होगा कि कंडेंसेशन होगा, यानी ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में।
इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और उसी एनर्जी को पाकर, क्योंकि जो गैस है, जो वेपर है, जब वो लिक्विड में आएगी तो अपनी एनर्जी कहां देगी, इन मॉलिक्यूल्स को। समझ में आ गया। तो देखिए, अगर मान लीजिए दो मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल यहां से किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में, तो साथ के साथ ही लिक्विड के जो टू मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी पाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। तो देखिए, यहां से यहां मॉलिक्यूल गए, क्या हुआ, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक। और वेपराइजेशन हुआ, फिर से मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो क्या हुआ, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन हुआ, ठीक। तो ये दोनों प्रोसेस अगर सेम रेट पे होती है, सेम रेट पे, जिस टाइम टू मॉलिक्यूल यहां से यहां जाते हैं उसी टाइम टू मॉलिक्यूल यहां आ जाए। अगर 20 मॉलिक्यूल यहां से यहां गए वेपर में, लिक्विड से वेपर में गए, और 20 मॉलिक्यूल साथ के साथ वेपर से लिक्विड में आ गए, तो सेम रेट पर एक साथ, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक। समझ में आ गया। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब वेपर इस पर प्रेशर लगाती है उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। और ये जो प्रोसेस है वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, ये सेम रेट पे होती है। किस पे होती है, सेम रेट पर, सेम रेट पे। 100 मॉलिक्यूल इधर गए, साथ ही साथ 100 मॉलिक्यूल इधर से इधर आ गए, क्लियर। वेपराइजेशन हुआ किसका, लिक्विड का, ठीक। और कंडेंसेशन हुआ वापस, तो सेम रेट पे हो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिक्विड है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर्स में, और वेपर्स वापस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, सेम रेट पर। तो ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया बच्चे। तो ये तो किसकी डेफिनेशन थी, वेपर प्रेशर की। अब बात करते हैं फैक्टर्स, क्योंकि यहीं पर टॉपिक आपका खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा। तो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका फैक्टर वो है नेचर ऑफ लिक्विड। फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक। कोई लिक्विड है उसकी वेपर ज्यादा बनती है, कोई लिक्विड है उसकी वेपर कम बनती है। तो ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पर, ठीक। तो देखिए, वीकर द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस more will be tendency to escape in vapor phase, hence more is vapor pressure, more is vapor प्रेशर। समझ में आ गया। देखिए, जिस मॉलिक्यूल यहां पर, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, एल्कोहल, ROH, एल्कोहल है, ठीक है। तो यहां पर ROH, ये जो होती है फोर्स कौन सी होती है बताना बच्चों। ये R कोई एल्काइल ग्रुप है, इसको आप CH3OH, CH3 कह सकते हो, CH3OH। तो ये कौन सी होती है बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो बॉन्डिंग है ये कैसी बॉन्डिंग होती है, वीक होती है। ये कैसी है, वीकर है, किसके मुकाबले, वाटर मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, उसके बीच जो फोर्स है वो क्या है, वीकर है। तो बताइए, हीट देने से सेम टेम्परेचर पर ये जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, वाटर
के बीच स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे क्या है, वीक है, तो ये जल्दी टूट जाएगा, और जल्दी टूट जाएगा तो ये जल्दी से किस में चले जाएंगे, वेपर में। समझ में आ गया? तो वेपर किसकी ज्यादा बनेगी, इसकी, एल्कोहल की, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो जिसके बीच वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी वो जल्दी से किस में जाएंगे, वेपर स्टेट में जाएंगे। किस में जाएंगे, ये वेपर में। समझ में आ गया? और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? तो बताइए वाटर और एल्कोहल में किसकी वेपर ज्यादा बनेगी, एल्कोहल की, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी के अलावा एक और है ईथर। ईथर में भी जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, ठीक, एल्कोहल से भी वीक होती हैं, तो उसकी वेपर और ज्यादा बनेगी, उसका वेपर प्रेशर और ज्यादा होगा। ठीक, तो जितना ज्यादा होगा, जितना कमजोर बॉन्ड होगा उतना ज्यादा वो टूट जाएगा। ठीक, सीधा सीधा है, इसको आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि एक परिवार है और उसमें आपस में जो बॉन्डिंग है वो क्या है, पावरफुल है। तो क्या उनको, मॉलिक्यूल को, जो मेंबर हैं उनको हम अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते अलग, कम एनर्जी से अलग नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक, तो उसे कहते हैं कि अलग कर देना, गैस फेज में हटा देना। और अगर कमजोर बॉन्ड है तो क्या होगा, आपस में अगर कमजोर बॉन्ड है तो अलग अलग किया जा सकता है ना, तो फिर वो गैस फेज में ज्यादा चले जाएंगे। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर देखिए, जो सेकंड फैक्टर है वो है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द सेकंड फैक्टर दैट अफेक्ट द वेपर प्रेशर। टेम्परेचर का क्या है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे। अब इसी को हम देखते हैं, इस बार मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं, ये एक ही एग्जांपल सही नहीं है, अलग अलग वैरायटी यूज की। ये वाटर है, ठीक, यहां पर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। ये कौन सा बॉन्ड हुआ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये एल्कोहल वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक, तो अब बताइए कि एक ही मैं ले रहा हूं, यहाँ 80 डिग्री सेल्सियस पे लेता हूं मैं, ठीक, और इसी को हम लेते हैं, जैसे एक वेसल ये है आपका, यहाँ पर ये क्लोज वेसल है, ठीक, ये वाटर है और 80 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा लेते हैं हम, ये भी यहाँ क्लोज वेसल है, ठीक, ये लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो बताइए किसमें वेपर ज्यादा बनेगी, किसमें वेपर ज्यादा बनेगी। ये देखा गया कि यहाँ पर जो होगी वो वेपर ज्यादा बनी, ठीक, ये वेपर है, ये ज्यादा बन रही है वेपर यहाँ, और यहाँ पर जो वेपर है वो क्या है, कम है इसके मुकाबले, इसको कम ऐसे दिखा रहा हूं, यहाँ पर वेपर क्या है, कम है। तो बताइए वेपर प्रेशर किस में ज्यादा होगा, 100 वाले में होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर मोर होगा, क्योंकि बॉन्ड जो होते हैं आपस में, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कमजोर हो जाती है ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से। इसलिए टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा एस्केप कर जाएगा, किसमें, वेपर स्टेट में। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जो पानी होता है नदियों का, झीलों का, ठीक है, वाटर बॉडीज का, वो जल्दी सूख जाता है। क्यों कि टेम्परेचर ज्यादा होता है गर्मियों में, तो जैसे ही सूर्य की गर्मी पड़ेगी तो जो मॉलिक्यूल होते हैं ऊपर के वो जल्दी से गैस फेज में चले जाते हैं। जबकि जाड़ों में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो पानी उतना वेपराइज नहीं हो पाता है। क्लियर? 2 फैक्टर हो गए। अब देखते हैं इसके बाद जो टॉपिक है वो है राउल्ट्स लॉ। तो इसके बाद ये, इसको जो राउल्ट्स लॉ है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, इसको तैयार कीजिए आप वेपर प्रेशर को, ठीक है। राउल्ट्स लॉ को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।